हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज है 14 अगस्त और आज के दिन एक ह्यूज डिसीजन और एक ऐतिहासिक डिसीजन मतलब कि हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे मोदी जी के द्वारा, आप बोल सकते हैं। अब से 14 अगस्त को हमेशा हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हम लोग ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, ना कि सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 14 अगस्त से ये ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है कि 14 अगस्त को हर साल अब हम लोग याद करेंगे अपने पार्टीशन हॉरर, जो पार्टीशन हुई थी उसके बारे में, उसको याद करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए ट्वीट किया है और कहा है कि देश का बंटवारा का दर्द हम नहीं भूल सकते हैं। मतलब कि पार्टीशन के टाइम में लाखों करोड़ों लोग जो अपने घर को छोड़ के बेघर हुए हैं, जिनकी जानें गई, जो भी वहाँ बाउंड्री शेयरिंग पे जहाँ पे ये रेड क्लिफ लाइन बना था वहाँ पे जिनके भी घर थे, पर हर घर से खून खराबा हुआ, हर घर को परेशानी हुई। जो भी माइग्रेंट हुए, कहा जाता है कि इतिहास में सबसे बड़ा फोर्सली माइग्रेशन हमारा पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन ही कहलाता है। मतलब कि वर्ल्ड वार 2 में भी इतना दर्दनाक सीन नहीं था जितना कि हमारे इंडिया का पार्टीशन में सीन ख़राब हुआ था। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों औरतों का रेप हुआ, कुछ पाकिस्तान की तरफ से, कुछ इंडियन की तरफ से। मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम्स, बहुत ही दर्दनाक सीन रहा है वो। तो उस समय जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला है उनको उनको ट्रिब्यूट करते हुए, उनको याद करते हुए हम लोग इस डे को मनाएंगे। अब आप कहेंगे कि इस तरह का डे को मनाना सही रहेगा कि नहीं, इतना दर्दनाक सीन था, इसको हर साल हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये सही रहेगा कि नहीं। तो नहीं, ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही एक बहुत दर्दनाक डे है। जर्मनी में भी नाज़ी पार्टी लोग जब ज्यूज़ को मारे थे तो उसके भी बिहाफ में 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो इस तरह का डे को मनाने का पीछे का मकसद यही होता है कि उससे हम कुछ लेसन ले सकें। जो हमने इतिहास में गलतियां की हैं, जो हमने इतिहास में बेवकूफ़ियां की हैं, धर्म के नाम पे इतना बड़ा कट्टरपंथी, इतना मार काट की आज तक हम लोग झेल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है, आज तक हम दोनों देश में वो नफ़रत आज भी है। धर्म के नाम पे मार काट हो के लाखों लोग मरे, करोड़ मतलब कि लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग माइग्रेंट हो गए, इधर से उधर चल गए, अपने घर छोड़ के उनको जाना पड़ा। मतलब कि इतना कुछ जो भी बेवकूफ़ियाँ हुई हम लोगों से, हम लोगों ने पार्टीशन के लिए एग्री किया। जिन्ना की ज़िद के सामने हम लोगों ने घुटना टेक दिया। हमारे यहाँ से भी कुछ लोग जो ज़िद पे थे, लेकिन जिन्ना का एरोगेंस, जिन्ना का ज़िद, जो पूरा का पूरा देश का माहौल, पूरा का पूरा देश का ले डुबाया, हम लोग को बहुत पीछे लेके चला गया, बहुत पीछे। तो इन सब गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए, इसलिए हमें इन सब दिनों को याद करना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अब आप बोलिएगा कि 14 अगस्त का ये दिन क्यों चुना गया? 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 14 अगस्त को ही हम लोग इस डे को ऑब्ज़र्व क्यों करेंगे हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में? तो 14 अगस्त इसलिए क्योंकि 14 अगस्त को ही माउंटबेटन ने पावर दिया था पाकिस्तान को कि अब आपका भी गवर्नेंस अलग से बन गया है। यानी कि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान के आवाम को पता चल गई थी कि अब ये जो ज़मीन का टुकड़ा हमें मिला है ये सब के सब हम मुसलमान भाइयों का है, यहाँ हिंदू और सिख नहीं रहेंगे। और उसी दिन से, वही डे था जब से मारकाट चालू हुआ और अलग लेवल का वायलेंस चालू हो गया, क्योंकि उनके ज़मीन पे, जहाँ पे जो ज़मीन उनको अलॉट हुई थी पाकिस्तान को, वहाँ पे जो भी सिख और हिंदू थे वहाँ पे उन्होंने उनको मार के, खदेड़ के, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप करके, मतलब परेशानी स्टार्ट हुई, वायलेंस स्टार्ट हो गई। फिर उधर से कुछ हुई, फिर इधर से कुछ हुई, फिर ये ऐसे ही करके मतलब वायलेंस का जड़ का डे 14 अगस्त। इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 14 को ही। तो ये 14 को जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में सेलिब्रेट करता है तो इसी दिन को हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में। और सही बात है, जिन्ना का ये जो एरोगेंस था, जिसके चलते हम लोगों ने इतना सफ़र किया है, जिन्ना का एरोगेंस इस तरह का था कि वो उसने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। बताइए, अंडू तो 1971 में इंदिरा गांधी ने दिखा दिया, बांग्लादेश बना दिया। अंडू, इनके 90,000 प्रिजनर को पकड़ के हमने रख लिया था, ये अंडू की बात करते हैं, अंडू पाकिस्तान। लेकिन खैर ये सब बात की बातें हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है ये सब तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही अजीब सा किस्सा रहा हमारे पार्टीशन में कि करोड़ों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों की जान गई। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखें, ऑब्ज़र्व करें। इसके लिए 14 अगस्त से अब से हर साल
ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपडेट रहिए इससे कि ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग 14 अगस्त से पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑन 14 अगस्त। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। और आज का हमारा सवाल है, तब इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।